दोस्तों, दूसरी पार्टियों को परिवारवाद पर लेक्चर देने वाली बीजेपी के एक नेता के बेटे की बातें आप सुनेंगे ना तो आपको हंसी आ जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया वैसे खांटी कांग्रेसी थे, लेकिन बीजेपी में शामिल हुए, मोदी जी ने उनको मंत्री बनाया और अब उन्हें गुना शिवपुरी से बीजेपी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो पापा काफी बिजी रहते हैं और मंत्री पद भी है उनके पास और उन्हें प्रचार के लिए दिन रात घूमना होता है। तो पापा के साथ साथ बेटा भी चुनाव प्रचार में उतार दिया गया है। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे इन दिनों खूब प्रचार कर रहे हैं अपने पिता के लिए। महाआर्यमन सिंधिया नाम है इनका और इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। महाआर्यमन सिंधिया एक चुनावी सभा में थे, लोगों के बीच बात कर रहे थे, लेकिन जो बातें उन्होंने बोली हैं मैं उस पर क्या ही बोलूं, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद उस पर विश्लेषण करेंगे। क्योंकि मैं और मेरे दोस्त जो है विदेश में बात करते रहते थे इसके बारे में। पहले जो है आप सबको जुगाड़ के बारे में पता है। पहले विदेशी लोग जुगाड़ को नीच समझते थे कि भाई दो तार काट के कुछ लगा दिया और आ गया बिजली। और आज जो है विदेशी लोग अपना सर जो है दीवार पे मार रहे हैं, भाई हो क्या रहा है ये जुगाड़, भाई क्या कर रहे हैं ये लोग, कैसे बनाया है इसको यार। कमाल की बात है, महाआर्यमन ने क्या गजब की ज्ञान की बात देश के लोगों को बताई कि पहले वो अपने विदेशी दोस्तों से बात करते थे तो जुगाड़ जो भारत में जो जुगाड़ टेक्निक अपनाई जाती है उसको बड़ी हिकारत से देखा जाता था और अब विदेशी कहते वाह भारत वाले क्या जुगाड़ करते हैं। किस तरह के जुगाड़ की बात कर रहे थे महाआर्यमन। दोस्तों, वैसे महाआर्यमन यही नहीं रुके, आगे वो इसी सभा में लोगों को बता रहे थे कि आज देखिए हमारे जो भारत का है वो दुनिया भर में नाम हो रहा है, चाहे वो स्पेस के मामले में हो, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो। दुनिया भर के लोग यहाँ आकर देख रहे हैं कि देखिए इतने कम पैसों में ये हथियार कैसे बना रहे हैं। ओहो, महाआर्यमन वैसे अभी राजनीति में ऑफिशियली आए नहीं हैं, अपने पिता के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो भी इतनी छोटी उम्र में इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं। सबसे पहले तो महाआर्यमन जो विदेशियों के बारे में इतनी बड़ी बड़ी जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे विदेशी भारत के लिए निहाल हुए जा रहे हैं। पहले मैं इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक महाआर्यमन ने अपनी शुरुआती जो एजुकेशन है, शुरुआती पढ़ाई दून स्कूल से की थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने डिग्री ली विदेश की बड़ी यूनिवर्सिटी गेल यूनिवर्सिटी से। इसके बाद बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से इन्होंने अपनी बाकी की जो पढ़ाई है पूरी की। मतलब खाटी जो इनकी स्कूल के बाद की जो पढ़ाई रही है ये विदेशों में ही इन्होंने की है। मतलब ये कमाल की बात है ना, ये बड़े बड़े नेताओं के जो बच्चे हैं पढ़ाई तो विदेश में करते हैं और विदेश की पढ़ाई करके यहाँ आकर हमको बताते हैं कि पता है विदेश में भारत की जुगाड़ की कितनी बात हो रही है, विदेश में भारत की जुगाड़ की कितनी तारीफ हो रही है। यही पढ़ने के लिए गए थे क्या महाआर्यमन? मैं तो कह रही हूँ ये बात इनके पिता को नहीं पता थी क्या, फालतू में बच्चे को बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। खैर यही नहीं, महाआर्यमन ने ये भी कहा है कि भारत का डंका डिफेंस में पूरी दुनिया में बज रहा है और विदेशी यहाँ आकर देख रहे हैं कि इतने कम पैसों में हथियार कैसे बना रहे हैं। दोस्तों, 12 मार्च 2024 यानी कि इसी साल का ये द वायर का आर्टिकल देख लीजिए। भारत अभी भी हथियारों के मामले में सबसे बड़ा इंपोर्टर है। मतलब दुनिया में वो देश जो सबसे बड़ी तादाद में हथियार अपने देश में मंगवाते हैं, खरीदते हैं, हम अभी भी उसमें अव्वल है। ये बात सही है कि हमने कोशिश की है कि हम अपने स्तर पर डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर हो पाएं, लेकिन उसके लिए अभी एक लंबी दूरी हमें तय करनी होगी। स्पेस की जहां तक बात यहां पर महाआर्यमन ने की इसी स्पीच में, उन्होंने कहा कि स्पेस के मामले में दुनिया भर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही कि अरे इतने कम खर्च में ये लोग स्पेस का खर्च कैसे निकाल लेते हैं या स्पेस टेक्नोलॉजी पर कैसे काम कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि दुनिया भर में इस बात को लेकर चर्चा है कि इसरो इतने कम खर्च में किस तरह से सैटेलाइट्स लॉन्च कर लेता है। लेकिन यहां भी महाआर्यमन को मैं याद दिला दूं कि 2014 से नहीं हो रहा है ये नेहरू के जमाने में इसरो की स्थापना और लगातार साल दर साल हर सरकार ने इसरो पर जो ध्यान दिया, इसरो पर जो लगातार स्पेस टेक्नोलॉजी पर जो लगातार अपना ऑब्जेक्टिव रखा, अपना उद्देश्य रखा, उसी की वजह से आज स्पेस टेक्नोलॉजी में
भारत इतना बढ़िया कर रहा है इतने कम खर्च। तो महारिमन जी, अभी आप राजनीति में ऑफिशियली आए नहीं है, अब सोशल मीडिया का जमाना है। पहले के जमाने की बात अलग थी कि नेता आते थे, मंच पे कुछ भी फेंक के चले जाते थे और जनता ताली मारती थी। यहाँ महारिमन जुगाड़ की बातें लोगों को बता रहे थे कि विदेशियों के बीच भारत के जुगाड़ की क्या तारीफ हो रही है, और जनता उनको बैठकर ऐसे देख रही थी। मतलब वहां पर जितने भी लोग थे ना, वो ऐसे बैठ के देख रहे थे कि बंदा क्या बोल रहा है। वैसे महारिमन का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। उम्र कम होने से किसी के राजनीतिक परिपक्वता का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, लेकिन बस मैं तो इतना ही कहूंगी कि जो भी बातें वो जनता के बीच बोल रहे हैं सोच समझ कर बोले, क्योंकि जनता भी आजकल बहुत समझदार हो गई। सबके हाथ में स्मार्टफोन है और यहाँ भी काफी स्मार्टनेस आ गई है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री इन दिनों जहां भी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, एक दिन में 2-2, 3-3 रैलियां करते हैं, तो वहां उनकी वही मेन बातें होती हैं जिसको लेकर वो कांग्रेस से सवाल पूछते हैं। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, वो परिवारवाद का होता है। अब बताइए, ये परिवारवाद का एक जीता जागता नमूना नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया ने अपने बेटे को लॉन्च किया। माधवराव सिंधिया ने एक लंबी पारी खेली राजनीति में, खांटी कांग्रेसी रहे। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक लंबी पारी खेली, खांटी कांग्रेसी रहे। जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो केंद्र में मलाईदार मंत्रालय उनको मिले। राहुल गांधी के बेहद करीबियों में से एक थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो उन लोगों में से थे जो राहुल गांधी से अगर मिलने जाते तो उनको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती थी, राहुल गांधी के साथ उठना बैठना था। फिर बीजेपी की सरकार आई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हो गए, और अब उन्होंने अपने बेटे को एक तरह से अनौपचारिक तरीके से लॉन्च कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके अलावा भी दोस्तों तमाम इस बीच जितनी भी मीटिंग्स हुई, कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें उन्होंने अपने बेटे को तमाम बड़े नेताओं के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। वो अपने बेटे से पैर छुआते हैं और अब उनके बेटे अपने पिता के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये जीता जागता प्रमाण नहीं है परिवारवाद का, तो और किस चीज का प्रमाण है? मतलब आप बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सांसद बनना है ना, तो उनके बेटे यहाँ पर प्रचार क्यों कर रहे हैं? हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पति के लिए पत्नी प्रचार करती है, पत्नी के लिए पति प्रचार करता है। राजनीति में, भारत की राजनीति में ये हर पार्टी में होता है। तो अगर हर पार्टी में होता है तो बीजेपी कैसे उससे अलग है? बीजेपी आखिर किस मुंह से दूसरे दलों को या विपक्षी दलों को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरती है, जबकि ये जीता जागता प्रमाण है परिवारवाद का? दोस्तों, महाआर्यमन ने जिस जुगाड़ टेक्निक की विदेशों में तारीफ होने की बात कही, ये बात बिल्कुल सही है कि हम भारतीय उस जुगाड़ टेक्निक में नंबर 1 है। आज से नहीं, हमेशा से हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि हमारे पास कोई खास टैलेंट है, इसलिए कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। जिस भी समाज में संसाधनों की कमी होती है और संसाधन इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, उस समाज के आगे जुगाड़ एक जरूरत नहीं, एक मजबूरी होता है। भारत ही नहीं, वो तमाम देश जहां पर लोग ज्यादा हैं, संसाधन कम है, वहां के लोग जुगाड़ टेक्निक से अपने आप को, अपना काम चलाते हैं। बस में लोग ज्यादा हैं, सीटें कम हैं, इसीलिए जुगाड़ से हम एक दूसरे के लिए जगह बनाते हैं कि आ भाई तू यहाँ बैठ जा। किसी को मजा नहीं आता है दबकर बैठने में। दोस्तों, महाआर्यमन की बात मेरे तो दिमाग से परे है कि विदेशी देख रहे हैं भारतीयों को कि अरे इन लोगों ने 2 तार जोड़कर क्या जुगाड़ का काम कर लिया और वो अपना माथा पीट लें। हो सकता है वो माथा इसलिए पीट रहे हो कि इतने दशकों से भारत जुगाड़ टेक्निक से ही काम कर रहा है, तो कब तक करेगा? हो सकता है महाआर्यमन के दोस्तों को पहचानने में भूल हो गई हो। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत कई मुल्कों के बीच, कई क्षेत्रों में हाल के दशकों में बेहतरीन कर रहा है, चाहे वो आईटी की सेक्टर में हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी में हो। लेकिन फिर भी अपनी कमियों को ग्लोरीफाई करना, अपनी कमियों को सेलिब्रेट करना एक तरीका है अपनी कमियों से मुंह छुपाने का। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो प्लीज करें, क्योंकि मेरी इस आजाद पत्रकारिता की मुहिम को आपकी मदद की सख्त जरूरत है।